Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi, karena sebuah perjalanan ini harus dilewati. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। अच्छा जी, आज हम आए हुए थे सेनोमी मॉल। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे आने का ये एक वाहिद एक और सिर्फ एक ही मकसद था कि हमने खाना था यहाँ पे फूल। एक्चुअली जुबेल में फूल कहीं और मिलता नहीं है। तो सेनोमी मॉल है, जुबेल मॉल भी कहते हैं इसे। तो फिर हमने कहा चलो वहीं चलते हैं, खा लेते फूल, क्योंकि कुछ देसी कुछ दाल टाइप इस तरह कुछ खाने का दिल कर रहा था आज। तो फिर जब सेनोमी मॉल में हम लोग एंटर हुए तो हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी। हालांकि ये तो पूरा मॉल खाली पड़ा हुआ होता है यहाँ पे। तो मतलब पब्लिक इतनी नहीं आती, वो इस वजह से नहीं आती, ये बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक जो सेनोमी मॉल के प्राइजेस है ना, अगर आप कंपेयर करो दूसरे मॉल्स के प्राइजेस में, वही सेम चीज़ इतने ज़्यादा डिफरेंस में मिलेगी कि आपकी सोच है। खैर, लेकिन इत्तेफाक से आज लगी हुई थी यहाँ पे सेल लगी हुई थी। और सेल क्यों लगी हुई थी, लगती तो नहीं है यहाँ पे सेल। तो असल में वीडियो मैंने पहले पुरानी शूट की हुई अपलोड मैं अभी कर रही हूँ। यहाँ पे न्यू ईयर की सेल लगी हुई थी, तो मे भी अभी भी लगी हुई है सेल, क्योंकि न्यू ईयर तो अभी मतलब कुछ ही दिन हुए स्टार्ट हुए। तो सेल तो खैर अभी भी है, अगर आप लोग विज़िट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। तो खैर सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मॉल के बारे में। मुझे पर्सनली मतलब इतना ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट करता ये मॉल, वो इस वजह से कि यहाँ की प्राइजेस एक तो हाई, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है कि एक होता है ना यहाँ पे, मतलब फ़न की चीज़ें बहुत कम है इधर। और दूसरा जो है, मॉल भी इतना कोई मतलब ख़ास बड़ा नहीं है तो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के मॉल से अगर कंपेयर करो तो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ जहाँ मैं गई भी हूँ सऊदीया में, तो उस कंपैरिजन के हिसाब से बता रही हूँ मैं आप लोगों को। खैर, यहाँ पर रीना पे हम इंटर हुए अंदर, तो मैंने देखा इतने अच्छे खूबसूरत लॉन्ग कोट्स और बिल्कुल मुनासिब प्राइजेस में लगे हुए थे। ट्राउज़र्स, स्कर्ट्स बिल्कुल मुनासिब प्राइजेस में लगे हुए थे। अब ये थोड़ा वेस्टर्न कट में है चीज़ें, कोई पहनता है कोई नहीं पहनता, लेकिन मैं अपने लिए अगर चूज़ करना चाहूँ ना इसमें से, तो लॉन्ग कोट्स स्कर्ट्स वगैरह मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने एक आध लिया भी यहाँ से। खैर, मुझे इनसे पर्सनली सबसे ज़्यादा लॉन्ग कोट्स की इनकी वैरायटी अच्छी लगी, प्राइसेस भी मुनासिब थे उस हिसाब से। और मैं तो खैर शौक ही थी कि यहाँ पे भी सेल लगती है। खैर, उसके बाद मैंने सब चीज़ें वगैरह सर्वे की, यहाँ पे देखी, जो चीज़ समझ आई एक आध चीज़ ले ली रीना से। और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इनकी। हाँ, एज़ कम्पेयर टू अदर मॉल्स यहाँ की लाइक वैरायटी कम है, लेकिन इस बार बहुत अच्छी लगी हुई थी, नो डाउट। जो एक अच्छी चीज़ है इसकी, मैं ज़रूर उसको बताऊंगी कि इस बार वैरायटी भी बहुत आई हुई थी, सेल भी बहुत लगी हुई थी, क्राउड भी था यहाँ पे, इस वजह से क्राउड था, वरना तो यहाँ पे क्राउड नहीं होता। खैर, उसके बाद मैंने सब चीज़ें देखी तो हस्बैंड ने बोला अभी 1 से 2, 2 से 3 चीज़ उठाई, इससे पहले बाहर निकल जाओ। हस्बैंड चले गए बाहर, तो मैंने एक आधी चीज़ ली यहाँ से। फिर उसके बाद ऐसे आगे गई तो आपको तो पता ही है, बच्चे तो जैसे ही जेलीज और कैंडीज़ वगैरह देखे, चाहे जितना भी रोक लो, उनको लेनी लाजिम होती है। फिर मेरे हाँ ने फिर फटाफट से ज़िद स्टार्ट कर ली कि अब तो चाहिए बाबा। और जब भी सेनोमी मॉल आई है मेरी मैडम, तो तब इसने आके जेली तो लेनी ही लेनी। खैर, जेली यहाँ से हमने ली। फिर उसके बाद मेरे को बहुत बोला, ये ट्रेन टाइप एक थी गाड़ी यहाँ पे, बहुत बोला इसमें बैठो जाओ एंजॉय करो, लेकिन वो नहीं बैठती थी। फिर खैर हम लोग फिर आगे मूव हो गए। फिर उसके बाद आगे जाते ही तो टॉयज़ की शॉप देख ली। फिर वहाँ से मेरा मैडम ने गन परचेज़ कर ली। अब बच्चा जब मॉल आए या कहीं, मेरा बच्चे एक तो बात ही छोड़ दो ना, और बच्चे होते होंगे शायद रुक जाते होंगे, लेकिन मेरी बेटी तो नहीं रुकती। जब भी बाहर निकलना है, मॉल्स जाना है या रैंडम किसी शॉप पे चले जाओ, इसने कुछ ना कुछ लेके ही आना है। और मेरे हिसाब से तो हर बच्चा ही ऐसा करता होगा, सिर्फ मेरा ही नहीं।
लेकिन खैर कुछ होते होंगे अच्छे बच्चे जो बात मान कर नहीं, खैर कोई बात नहीं लेते, लेकिन मेरी बेटी तो लाजम लेती है। खैर उसके बाद हस्बैंड ने बोला हम आए थे यहाँ पे फूल खाने के लिए और आपने भी शॉपिंग कर ली, मेहा ने भी कर ली, अब जो है खाना खा ले मेहरबानी करके। तो फिर उसके बाद ऊपर आ गए हम फूड कोर्ट में। तो अज़ल में हमने असल में खाना था क्या फूल, तो फूल के साथ और भी 2-4 चीज़ें मंगवा ली। अच्छा फूल हम जब भी खाते हैं, अच्छा ये ना बेसिकली यमनी फूड है, तो मतलब यमन से इंस्पायर होके इन्होंने अपना सऊदीया में रेस्टोरेंट ओपन किया है। लेकिन मैं कहती हूँ बहुत मज़े की दाल, इतनी मज़े की, ये जो दाल है इसे फूल कहते हैं, इतनी मज़े की कि मैं क्या बताऊँ। ये एग विद चीज़ मंगवाया था हमने, चिकन मंगवाई थी साथ में। अच्छा जो मैंने ट्राई किया हुआ है ना यहाँ पे अज़ल में, तो वो शुकशुका ट्राई किया हुआ है और लहसा ट्राई किया हुआ है, फूल ट्राई किया हुआ है, फूल विद क्रीम ट्राई किया हुआ है और फूल विद ऑलिव ऑयल ट्राई किया हुआ है। और दूसरा यहाँ पे मैंने ट्राई किया है शुकशुका ट्राई किया हुआ है इनका, और मटबॉक्स ट्राई किया हुआ है इनका। अच्छा जी सबसे ज़्यादा जो मतलब सब चीज़ें कि मैंने ट्राई की है जो आपको नाम बताए हैं, इसके अलावा और भी इनके पास बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ना इनका फूल पसंद आया है। फूल मैं कहती हूँ कि हर किसी को ट्राई करना चाहिए। साथ आप एग विद चीज़ मंगवा दें, ये भी बहुत अच्छा है। मटबॉक्स जो है वो ठीक था, बस मतलब पराठा टाइप था, उसके अंदर एग डला हुआ था और हल्की सी क्रीम, तो मतलब ठीक था, बहुत ज़्यादा यमी नहीं था। और चिकन और मटन वगैरह इनका वो भी मतलब नॉर्मल ही है, ज़्यादा वो नहीं है, मतलब एक मतलब फूल के कंपैरिजन में देखें ना तो इतना ज़्यादा मुझे ख़ास नहीं लगा। लेकिन ज़ाहिर वो गरम गरम आता है तो उस टाइम तो अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा ही ठंडा होने के बाद वो नहीं समझ आता टेस्ट उसका। लेकिन खाना ओवरऑल बहुत अच्छा था। यमन का फूड है, इसके अलावा इनकी जो रोटियां पराठे जो उनके साथ हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त थे, तो ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे ये है कि कुछ डिफरेंट हो गया, सऊदीया में रह के कुछ डिफरेंट ट्राई कर लिया हमने, कि सऊदी फूड से कुछ हट के पाकिस्तानी फूड से या कोई भी तुर्किश फूड से जो मोस्टली हम खाते रहते हैं उससे हट के कुछ यमनी खाया। लेकिन बहुत बार ट्राई किया हुआ है, बहुत बार खाया हुआ है और हर बार ही हमने फूल लाजिम मंगवाया है। खैर उसके बाद चाय पी है यहाँ रुक के हमने, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।